अब हमारे जिस तरह हमारा मोदी सरकार आई है, इसके आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि सिखों को भी अपना जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उससे अधिक मिल रहा है। जिस तरह मोदी सरकार ने आकर के हमारे पाकिस्तान का कॉरिडोर खोल दिया सिखों के लिए, क्या ये श्रद्धा इसी में होनी चाहिए थी मोदी साहब ने जो हमें उनसे मौजूद थी। अब उन्होंने जिस तरह हमारा 400 वर्षा गुरु तेग बहादुर जी का पूरे देश के अंदर मनाने के लिए उन्होंने जो उपराधा किया, ये भी बहुत सराहनीय लायक है। जिस तरह कर उन्होंने हमारे गुरु नानक देव जी का 550 वर्षा उनको मनाने के लिए भी उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का उनका भी हमारा 450 वर्षा हर साल मनाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इससे जो हमारे बीच के अंदर कुछ जो दूरियां हमारे सिख भाइयों में, हिंदू भाइयों में जो दरियां पड़ी चुकी थी या कोई दरार पड़ी गई थी, उसे अब हटाने का काम हमारी केंद्र सरकार कर रही है। इसके लिए हमें उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। तो ये सब गुरु गोविंद सिंह महाराज या गुरु तेग बहादुर महाराज, ये सब की कुर्बानी रही। गुरु तेग बहादुर महाराज जैसे ये गद्दी है, ये कोई राजनीतिक गद्दी नहीं थी कि उसका बेटा है वो बैठेगा, उसका बेटा है वो बैठेगा। जो श्रद्धालु होगा, जिस गद्दी का लायक होगा, वो उस गद्दी पे बैठेगा। गुरु तेग बहादुर जी को जो गद्दी मिली थी वो इस तरह का गद्दी नहीं मिली थी जिस तरह हमारे पिछले गुरुओं को मिली थी। गुरु तेग बहादुर जी के पिताजी, जिस तरह मैंने आपको बताया था, हरगोबिंद साहब जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने बेटे गुरु तेग बहादुर को गद्दी ना दे करके और अपने बड़े बेटे को गद्दी ना दे करके अपने पोते को गद्दी दी थी। कुछ वजह होगी या फिर वो हो सकता है उम्र में छोटे हो। तो जब उन्होंने अपने पोते को गद्दी दी थी हर राय जी को, हर राय जी ने फिर वो गद्दी अपने बेटे हरि किशन जी को दी थी, गुरु हरि किशन जी को, जिसका नाम पे बंगला साहब गुरुद्वारा हमारा दिल्ली में स्थापित है। अब जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो गुरु हरि किशन जी के दादा लगे। अब पोता दादे को गद्दी कैसे दे, सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन सरदार तो उसके आगे भी कोई और थे श्रद्धालु, लेकिन गुरु हरिकृष्ण महाराज जी जब ज्योति जोत समाने लगे और ज्योति जोत समाने से पहले उन्होंने एक इशारा किया कि अगला गुरु ढूंढने से आपको बाबा बकाले में मिलेगा। बाबा बकाला पंजाब के अंदर एक शहर का नाम है, गांव का नाम है बाबा बकाला। अब बाबा बकाले में जिस तरह आवाज पहुंची, लेकिन परिवार के लोग को मालूम था कि बाबा बकाले में कौन रहता है। बाबा बकाले में गुरु तेग बहादुर जी रहते थे वहां रहते, लेकिन वहां के जो लोग थे वो ये जानते नहीं थे। वो वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी मंजी लगा दी, कहता है जी मैं गुरु हूं, मैं गुरु, 20 आदमी होकर खड़े हो गए। लेकिन अकाल पुरख ने एक दुर्घटना वहां पे वापरी कि समुद्र के अंदर लक्की साहब लुभाना जो बहुत बड़ा व्यापारी था, वो जहाज के जरिए अपना सामान लेकर आ रहा था और समंदर के अंदर अचानक ही तूफान आ गया। तूफान आ गया और उसने एक अरदास की कि है महाराज जो गुरु नानक की गद्दी में विराजमान है, मैं आकर तो उसे ये कुछ 500 मोहरे उन्हें भेंट करूंगा कि मेरा जहाज सही सलामत किनारे पे लग जाएगा। किनारे पे जहाज लगा, अरदास कबूल हुई, वो पहुंचे। वहां से सीधा पहले दिल्ली आए। दिल्ली में आकर उन्हें पता चला कि गुरु हरिकृष्ण महाराज ज्योति जोत समा चुके हैं और अगला गुरु हमारा बाबा बकाले को। फिर बाबा बकाले को पहुंचे। जब बाबा बकाले को पहुंचे तो बाबा बकाले में उसने देखा कि यहाँ तो कई गुरु बन के बैठे हुए, इसमें असली गुरु कौन है। वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने सबके आगे 5-5 मोहरे रखने शुरू कर दिए कि जो असली गुरु होगा कहीं मुझे तो केगा जरूर 5-5 मोहरे रख दी सोने के लिए। लेकिन वो सारे चुप रहे, कोई नहीं बोल पाए। जब वो वहाँ से चलने, उसने कहा और कोई गुरु यहाँ बचा है। उसने कहा एक गुरु और है जो अपने घोड़े से बाहर निकलता नहीं, अपने कमरे के अंदर रूम में एक जगह बना रखी थी, वो वहाँ से निकलता नहीं। कहता अच्छा मुझे उससे मिलना है। उसने कहा ठीक है। तो वहाँ पे मिलने के लिए गए। तो जब वो तपस्या के अंदर अपना ध्यान में रहते थे तो बाहर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसकी घरवाली बाहर बैठी करती थी गेट के ऊपर, कोई उसे परेशान ना करे। माता गुजरी, जब माता गुजरी निगाह में पहले पूछती हूँ मैं आपको तो मिलने दूंगा अगर वो आपको इजाजत देते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा इनको अंदर आने दो। जब वो अंदर गए, लक्की साहब लुभाना, उसने कहा हमारे उसने 5 मोहरे उसके आगे रखी। जब उठ के चलने लगे तो गुरु तेग बहादुर जी उनका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा, कहता है आप अपनी अरदास भूल गए हो, आपने क्या बात रखी हुई। इतनी बात उन्होंने कहा, वो समझ गए कि यही असली गुरु है। मेरा जहाज जब डूब रहा था किसी को मालूम नहीं, इन्हें कैसे पता चला
सकता। और मैंने क्या अरदास की थी, वो भागे भागे बाहर गए और बाहर जाकर के उसने रोड़ा मचा दिया कि असली गुरु हमें मिल गया, गुरु ला धोरे, गुरु ला धोरे, यानी गुरु मिल गया, हमारा असली गुरु मिल गया। वहाँ की संगत इकट्ठी हुई, संगत ने उनको देखा और उनको अपना गुरु मान लिया। जिस तरह वो गद्दी में बैठे गुरु तेग बहादुर जी, गद्दी में बैठने के बाद और सबसे पहले अमृतसर गए, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। लेकिन अमृतसर गुरुद्वारे के दरवाजे बंद कर दिए गए। पृथ्वी चंद उस टाइम उस गुरुद्वारे का प्रतिनिधि था, दरवाजा बंद कर दिया गया। उसे ये डरता कहीं मुझे इस गुरुद्वारे से बाहर निकाल दें। फिर वो बाहर ही थोड़ा अपना प्रवचन दे करके और आगे से आगे अपनी यात्रा पे चल पड़े। चलते चलते अलवर, जयपुर, सारा राजस्थान से घूमते घूमते वो बिहार पहुंचे। बिहार पहुंच करके उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पर ठहराया। वहाँ पे एक सरदार हुसैन था जिन्होंने रहने के लिए उसको अपनी एक हवेली थी। उस हवेली में उन्होंने बच्चों को वहाँ पर रोका और आगे फिर अपने आसाम और अपने आगे से आगे आसाम, कश्मीर, यूपी, यहाँ उन्होंने आगे जाना था, वो आगे चले। पीछे जब वो अपनी यात्रा में चले गए तो पीछे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जन्म लिया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की 30 साल के बाद पहली संतान हुई थी। 30 साल के बाद इनकी संतान हो और वो आकर अपने बच्चों का चेहरा देखे, ये तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन गुरु वो जब प्रचार में चले गए तो जिस गद्दी में बैठे थे उनको अपनी गद्दी का फर्ज निभाना था। उन्होंने आगे अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी और आगे आगे अपना प्रचार वो 6 साल तक अपना प्रचार करते रहे। 6 साल के प्रचार के अंदर लोग ये पूछते हैं 6 साल के लिए प्रचार, 6 साल के लिए प्रचार नहीं। गुरु तेग बहादुर जी जिस गांव में जाते थे उस गांव में देखते थे जहाँ पे पानी की कमी था वहाँ उन्होंने कुएं खुदवाए। यहाँ उन्होंने देखा जहाँ आश्रम की जरूरत है तो उन्होंने वहाँ पे आश्रम बनवाए। जहाँ उन्हें जरूरत पड़ी, जहाँ खेती लोगों को नहीं आती उन्होंने खेती करना सिखाया। जहाँ उन्होंने देखा जहाँ डिस्पेंसरी की जरूरत है तो वहाँ उन्होंने डिस्पेंसरी बनवाई। तो इन चीज़ों में उनको टाइम लगा। तो ये सब अपना कार्य करते करते उनको 6 साल बाहरी बीत गए। 6 साल के बाद उन्होंने अपना एक फतवा भेजा कि आप पहुंचो, अपने बच्चों को कहा मुझे आकर आप आनंदपुर के अंदर मिलो, मैं वहां पर आपको मिलता हूँ। 6 साल के बाद बाप बेटों का मिलन हुआ आनंदपुर साहिब पंजाब में। 6 साल बाद 6 साल के बाद ये बता दो सब 9 साल के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो जाती है, कुर्बानी दे देते हैं वो समाज के लिए। लेकिन सिर्फ माँ बाप बेटों का मिलन कितने साल का रहा? सिर्फ 3 साल का। क्या ये कुर्बानी नहीं? ऐसी कुर्बानी हमारी हमें पढ़ाई नहीं गई, हमें बताई नहीं गई। हमने सिर्फ आज हमारे बच्चे ये जानते हैं औरंगजेब का बेटा कौन है, शाहजहां का बेटा कौन है, शाहजहां की घरवाली कौन है, लेकिन गुरुओं के बारे में किसी को नहीं मालूम। हमारा जिस तरह हमारी गीता स्कूल के अंदर से बड़ी गीता स्कूल हो गई या छोटी गीता स्कूल जो उपराला किए हैं जब बहुत सराहना लायक हैं, ऐसे उपराले होगा ये बच्चों को पता चलेगा, इतिहास पता चलेगा। जैसे अब हमारे मोदी साहब ने वीर दिवस मनाने के लिए दिसंबर को जैसे वहाँ वीर दिवस छोटे साहिबजादों का जो उन्होंने शहीदी दी थी और हर 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी सौगात दी है सिखों को, जो वो जानते हैं कि सिखों से उनको बहुत प्यार बहुत लगाव रहा है। आप कभी भी देखो जब पंजाब में कहीं भी जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो पग बांध के जाते हैं। वो जानते हैं इस धर्म ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितने इन्होंने अपने गद्दियों के लिए कभी नहीं लड़े, सब एक धार्मिक के लिए, धर्म के लिए। गुरु नानक देव जी की गद्दी थी, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी नहीं दी, अपने शिष्य को गद्दी दी। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने बच्चे को गद्दी नहीं दी, अपने पोते को गद्दी दी। गद्दी के जो लायक होता है गद्दी उसी को मिलती है, चाहे वो बेटा हो चाहे फिर उसका शिष्य हो। ये हमारे धर्म के अंदर ये बहुत बड़ा ये उपराला है, जिसके लिए इसको पूरा जग और पूरा जहान इसको जानता है। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है, विश्व की चादर भी कहा जाता है, क्योंकि जो कुर्बानी अपनी कुर्बानी दी, अपने बाप की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने पोतों की कुर्बानी दी, अपने बेटे की कुर्बानी दी, अपनी घरवाली की कुर्बानी दी, ऐसे सर्वदानी गुरु तेग बहादुर हो सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा उपराला है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बार बार ऐसे उपराले के अंदर अगर हमें मौका मिलता है तो हम बार बार आकर के इसके अंदर अच्छा आनंद पाएंगे। ये कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत नवीन कुछ नई बातें भी भाई साहब ने बताई और पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा इतिहास
भाई पप्पू सिंह जी ने रख दिया हमारे सामने गुरु तेग बहादुर जी का। ये वास्तव में सच्चाई है कि बहुत सारी ऐसी बातें हमें पढ़ाई नहीं गई, हमारे सिलेबस में नहीं रहा। सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ते भी नहीं हैं और सामने आता भी नहीं है। लेकिन चीज़ें अब धीरे धीरे बदल रही हैं, समाज भी जागरूक हुआ है और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी जागरूक हुई है। वो भी अब अपने इतिहास को पढ़ती है और इतिहास को समझ रही है और ऐसे कहीं भी इस तरीके के अत्याचार या कुछ हो रहा है तो उसका विरोध भी कर रही है। अब